नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे सिनोनिम्स का पार्ट 12। और ये है उसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, फटाफट नोट कर लीजिएगा। पहला वर्ड आपका है ऑस्टेंटेशियस। रट्टा नहीं मारना है, समझना है, आइदर विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड और माइंड मैपिंग। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है सोई, दिखावा करने वाला। यानी कोई इंसान जो अपने किसी चीज का दिखावा करता है सोई कहलाता है। एग्जिबिटिंग, EXHIBITING, एग्जिबिटिंग, चीजों का प्रदर्शन करने वाला। ऑस्टेंटेशियस से बन जाता है एक नाउन ऑस्टेंटेशन, और ऑस्टेंटेशन कहलाता है सो, एग्जिबिशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है काम डाउन, शांत करना। पैसिफाई होता है अपीस करना, लेसन करना। और भी नहीं हो सकते इसके, मिटिगेट करना, अलिविएट करना, कंसोल करना। सबका मतलब होता है शांत करना। और याद कैसे करो कि पता पैसिफाई से एक वर्ड बना हुआ है पैसिफिक, एक ओशन है, प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक प्रशांत, शांत, तो पैसिफाई वर्ब हो जाता है, या फाई लगाने से वर्ब बन जाता है शांत करना। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है पेंस टेकिंग। इसको देखिए लर्न करना बहुत आसान है, इसको बना लीजिएगा। इस वर्ड को सीधा कर दीजिएगा, टेकिंग पेंस, किसी काम को करने में पेंस लेने वाला, दर्द लेने वाला, कष्ट लेने वाला, समस्याओं को लेने वाला कहलाता है पेंस टेकिंग। नेक्स्ट वर्ड आपका है, इसे केयरफुल कह सकते हैं। केयरफुल, पेंस टेकिंग, सावधान, सतर्क कहलाता है। अगला वर्ड आपका पैलिएट। पैलिएट का मतलब होता है मिटिगेट करना, शांत करना। अलिविएट करना, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, पैसिफाई करना, कंसोल करना, एसोस करना, अपीज करना, वो सारे वर्ड्स फिर से यहाँ पर हो जाते हैं। पैलिएट वर्ब है, टी से वर्ब बन जाता है और इसका नाउन बन जाएगा पैलिएशन, और इसका एडजेक्टिव बन जाएगा पैलिएटिव। तो क्या सीखा, टी से वर्ब होता है, टी आई नाउन हो जाता है, और टी आई भी आपका एडजेक्टिव बन जाता है। अगला वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है टचेबल, छूने योग्य, स्पर्श करने योग्य। पैल्पेबल कहलाता है, टचेबल कहलाता है, विजिबल कहलाता है। तो जो चीज छूने योग्य हो, दिखाई पड़े, वो पैल्पेबल कहलाता है। और पैल्पेबल का अपोजिट हो जाएगा इम्पैल्पेबल, अनटचेबल कहलाता है। अगला वर्ड इनसिग्निफिकेंट। कुछ एक वर्ड होता है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होता है, इन मिस हो जाता है नॉट, तो मीनिंग हो जाता है नॉट इम्पॉर्टेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है।
वर्थलेस कह सकते हैं, अनइम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका पैनेसिया है। पैनेसिया का मतलब है अ मेडिसिन दैट क्यूर्स ऑल। एक ऐसी दवा जो हर चीज का इलाज करती है, वो पैनेसिया है, रामबाण दवा है। देखिए लर्न करना बहुत आसान है। पैन मीन्स ऑल होता है, ये वाला डिजीज, ऑल डिजीज मेडिसिन पैनेसिया। अगला है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है पैरामाउंट, मतलब एक अच्छा उदाहरण। पैरागॉन, तो पैराडाइम, पैरामाउंट, पैरागॉन, इसको कह सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल, शानदार बढ़िया उदाहरण पैराडाइम कह सकते हैं, या कह सकते हैं मॉडल। जैसे दीज आर द, दिस वीडियो इज द पैराडाइम ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, एक अच्छा उदाहरण पैराडाइम। नेक्स्ट वर्ड आपका है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैरी, अपोजिट, ठीक उल्टा, कॉन्ट्रैरी अपोजिट कहलाता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को हम कह सकते हैं कि जो चीज बिल्कुल विरोधी हो, अपोजिट हो, पैराडॉक्स कहलाता है। अगला वर्ड पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला, और इसका अपोजिट बन जाता है यूनिवर्सल, बड़ी सोच वाला, या ब्रॉड माइंडेड, इसका अपोजिट हो जाता है। तो पैरोकियल नैरो माइंडेड, अपोजिट हो जाता है यूनिवर्सल, ब्रॉड माइंडेड। आइए रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्टेंटेशियस, सोई, दिखावा करने वाला। पैसिफाई, काम डाउन, शांत करना। पैलिएट, मिटिगेट, सॉरी, पेंस टेकिंग, टेकिंग पेंस, ध्यान रखने वाला। पैलिएट, मिटिगेट, कम करना। पैल्पेबल, टचेबल। इनसिग्निफिकेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। पैनेसिया, मेडिसिन दैट क्योर्स एवरीथिंग। पैराडाइम, पैरामाउंट। पैराडॉक्स, कॉन्ट्ररी, अपोजिट, ठीक उल्टा। और पैरोकियल होता है छोटी सोच वाला, नैरो माइंडेड। आइए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग मूव करते हैं। और अगले वर्ड्स आपके हैं, फटाफट नोट करिएगा। पैरोडी, PARODY, पैरोडी। पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS, पार्सिमोनियस। पेटेंट, PATENT, पैटेंट। पैटर्नल, PATERNAL, पैटर्नल। पैथोलॉजी, PATHOLOGY। पैट्रियार्क, PATRIARCH, पैट्रियार्क। पैटिशियन, PATRICIAN, पैटिशियन।
पैट्रोनाइज, PATRONIZE, पैट्रोनाइज। पॉस्टी, PAUCITY, पॉस्टी। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड आपका है पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है सैटारिकल इमिटेशन। सैटारिकल इमिटेशन होता है व्यंग्यात्मक नकल। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी फिल्मी सॉन्ग के लय पर, धुन पर कोई दूसरा सॉन्ग बनाता है नकल करते हुए, तो वो पैरोडी कहलाता है। देखा होगा बहुत से आरजे होते हैं जो पैरोडी गाते हैं। अगला वर्ड आपका है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है माइजर, कंजूस कहलाता है। फ्रुगल कहलाता है। इकोनॉमिकल कहलाता है। पेनी पिंचिंग कहलाता है। पार्सिमोनियस कहलाता है। इसको लर्न कैसे करोगे? एक लिंक बना लो कि पारसी एक समुदाय है जो व्यापारी वर्ग होता है, और मोनिस बना लो मनी, कि पारसी लोग अपनी मनी के लिए बड़े कंजूस होते हैं, पार्सिमोनियस होते हैं। और अपोजिट हो जाएगा इसका एक्स्ट्रावैगेंट। बच्चों एक्स्ट्रावैगेंट होता है वेस्टफुल या फिजूल खर्ची। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, स्पष्ट कहलाता है। क्लियर कहलाता है। विविड कहलाता है। ग्राफिक कहलाता है। पेटेंट कहलाता है, स्पष्ट कहलाता है। अगला वर्ड पैटर्नल। अब देखिए लर्न करना बहुत आसान है बच्चों। पैटर का मतलब होता है फादर, और एयर होता है लाइक, तो मीनिंग हो जाता है लाइक ए फादर, पापा की तरह। इसका अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है मैटरनल, लाइक ए मदर, मम्मा की तरह। ऐसे फ्रेटर्नल लाइक ए ब्रदर, सोरोरियल लाइक ए सिस्टर, अक्सोरियल लाइक ए वाइफ, तमाम वर्ड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका पैथोलॉजी। बच्चों पैथो का मतलब डिजीज होता है, लॉजी मीन्स होता है साइंस, तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ डिजीजेस। रोगों का विज्ञान, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। और जो पैथोलॉजी में काम करते हैं वो साइंटिस्ट, वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वन हू स्टडीज डिजीजेस पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अगला वर्ड पैट्रियार्क। अब देखिए पैट्री का मतलब फादर होता, आर्क मीन्स होता हेड। आपको पढ़ाया था फादर हेड, ये मीनिंग हो जाता है पैट्रियार्क हो जाता है फादर या मेल हेड। अगर किसी परिवार का मुखिया कोई पुरुष है, कोई पापा है, तो पैट्रियार्क लाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है बच्चों मैट्रियार्क, और मैट्रियार्क हो जाता है मदर हेड ऑफ ए फैमिली। अगला है पैट्रिशियन। पैट्रिशियन का मतलब होता है ऑफ नोबल बर्थ, अच्छे परिवार का जन्म हुआ, पैट्रिशियन कहलाता है। बहुत ही हाई फाई सोसाइटी का, इसे हम एक तरह से स्नॉब भी कह सकते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है, पैट्रिशियन। लिंक बना लो, पैट्री फादर होता है कि हमारे ज़माने हमारे पैट्री जो थे, पैट्रिशियन थे, अच्छे परिवार से संबंधित थे। नेक्स्ट वर्ड आपका पैट्रोनाइज है। पैट्रोनाइज का मतलब होता है कंडीशनड, यानी अपने आप को किसी लेवल से नीचे गिरा लेना,
यानी कि टू कम डाउन फ्रॉम लेवल, अपने लेवल से नीचे आ जाना पैट्रोनाइज कहलाता है। और अगला वर्ड बच्चों है पॉस्टी। पॉस्टी का मतलब होता है लैक कहलाता है, स्कार्सिटी कहलाता है, डर्थ कहलाता है, अनेमिया कहलाता है, और अपोजिट हो जाता है इसका सरप्लस कहलाता है, ग्लट कहलाता है, प्लेथोरा कहलाता है। ये इसके अपोजिट हो जाते हैं। लेट्स हैव अ रिवीजन। पैरोडी सैटारिकल इमिटेशन, व्यंग्यात्मक नकल। पार्सिमोनियस, माइजर, कंजूस, पैटेंट, ऑब्वियस, स्पष्ट, पैटर्नल लाइक फादर। पैथोलॉजी, साइंस ऑफ डिजीजेस। पैट्रियार्क, फादर हैड। पैटिशन, नॉबल वर्थ। पैट्रोनाइज, कंडीशनड। पॉस्टी होता है कमी कहलाता है, लैक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपका है, फटाफट नोट करें अगला वर्ड। और अगला वर्ड आपका है पिकैडिलो। PECCADILO, पिकैडिलो। नेक्स्ट है पेडांटिक। PEDANTIC, पेडांटिक। अगला है पेडेस्टियन। PEDESTRIAN, पेडेस्टियन। अगला है पेजोरेटिव। PEJORATIVE, पेजोरेटिव। अगला है पेंचेंट। PENCHANT, पेंचेंट। और नेक्स्ट वर्ड आपका है पेनिटेंट। PENITENT, पेनिटेंट। अगला है पेंसिल। PENSIVE, पेंसिल। पेरम्ट्री। PEREMPTORY, पेरम्ट्री। पेरेनियल। PERENNIAL, पेरेनियल। और अगला वर्ड आपका है परफिडी। PERFIDY, परफिडी। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड, योर फर्स्ट वर्ड इज पिकैडिलो। पिकैडिलो का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट क्राइम, छोटे मोटे अपराध पिकैडिलो कहलाते हैं। ये कह सकते हैं माइनर फॉल्ट, छोटी मोटी फॉल्ट पिकैडिलो कहलाते हैं। और पता है इसी से पैका से एक वर्ड बना हुआ है पिकेबल। पिकेबल जो गलती करता है, और पिकेबल का अपोजिट हो जाता है इम्पिकेबल, जो गलती नहीं करता। पैका इज द रूट ऑफ फॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका है पेडांटिक।
पेडांटिक का मतलब होता है बोरिंग। जो अपनी विद्वता से बहुत ज्यादा बोर कर देता है पेडांटिक कहलाता है। या इसका मतलब होता है बोरिंगली स्कॉलर। अपनी बुद्धता से बोर करने वाला स्कॉलर पेडांटिक कहलाता है। तो लिंक बना लो पेडांटिक वाला पंडित की। कुछ पंडित लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विद्वता से लोगों को बोर कर देते हैं, वो पेडांटिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है अनइमेजिनेटिव, कॉमन, जो साधारण लोग होते हैं। या देखिए बनाया कैसे क्या, पेड इज द रूट ऑफ फीट, तीन बाप होता है, ये हो जाता है वन हु वॉक्स ऑन फीट। जो पैदल चलते हैं वो पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं। अगला है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस होती हैं जो वर्ड को अपोजिट बना देते हैं, तो पेजोरेटिव हो जाता है निगेटिव, नकारात्मक हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है बच्चों चाहत या लगाव, लाइकिंग। प्रेडिलेक्शन, इंक्लाइनेशन, किसी तरफ आपका झुकाव या चाहत लगाव पेंचेंट कहलाता है। और अगला वर्ड पेंटेंट। बच्चों पेंटेंट का मतलब होता है सॉरी, दुखी कहलाता है, पेंटेंट कहलाता है। सॉरी कहलाता है, रिपेंटेंट कहलाता है। अब देखिए याद करना बहुत है, पेनिटेंट, रिपेंटेंट, अपनी गलती करने के बाद पछतावा करने वाला पेनिटेंट कहलाता है। और पेनिटेंस बन जाता है नाउन, पेनिटेंस खेद कहलाता है या रिपेंटेंस कहलाता है। अगला है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है सैड, ग्लूमी, दुखी, लैक्रिमोज, उदास, दुखी, निराश, देवदास पेंसिव कहलाता है। पेंसिव मूड होता है दुखी, उदास। अगला है पेरेंट्री। बच्चों पेरेंट्री का मतलब होता है फाइनल, अंतिम, निर्णायक, कंक्लूसिव, फाइनल, कंक्लूसिव, डेस्पोटिक, निर्णायक कहलाता है। अगला वर्ड पेरेनियल। पेरेनियल होता है लगातार, कंटिन्यूअल, लगातार कहलाता है। कांस्टेंट, लगातार कहलाता है। और देखिए बनाया कैसे है बच्चों, एनियल मीन्स होता है ईयर और पेरिस होता है थ्रू आउट ईयर, जो चीज़ हर साल होती रहती है, लगातार होती रहती है, वो पेरिनियल कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। अगला वर्ड आपका है परफिडी। परफिडी का मतलब होता है ट्रेचरी कहलाता है, विश्वासघात कहलाता है। डिसलॉयल्टी कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है, ट्रेजन कहलाता है, परफिडी कहलाता है। परफिडी नाउन है और जो इंसान परफिडी रखता है इसका एडजेक्टिव बन जाता है परफिडियस, धोखेबाज, विश्वासघाती। लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन। पिकैडलो, अनइम्पोर्टेंट क्राइम, छोटा मोटा अपराध। पेडांटिक, बोरिंगली स्कॉलर, विद्वता से बोर करने वाला। पेडेस्ट्रियन, अनइमेजिनेटिव, कॉमन। पेजोरेटिव, नेगेटिव। पेंचेंट, लाइकिंग। पेनिटेंट, सॉरी। पेंसिव, सैड। पेरेंट्री, फाइनल।
अंतिम पेरेनियल कंटिन्यूअल लगातार, और परफिडी होता है ट्रेचरी है, विश्वासघात है, धोखा कहलाता है। आइए लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स की ओर मूव करते हैं। और आपका नेक्स्ट वर्ड है अगला वर्ड आपका है परफंक्ट्री, PERFUNCTORY, परफंक्ट्री। पेरीफेरी, PERIPHERY, पेरीफेरी। परजूरी, PERJURY, परजूरी। पेरिपेटेटिक, PERIPATETATIC, पेरिपेटेटिक। परमिएट, PERMEATE, परमिएट। परनीसियस, PERNICIOUS, परनीसियस। परक्यूजिट, PERQUISITE, परक्यूजिट। पर्टिनेंट, PERTINENT, पर्टिनेंट। परटर्ब, PERTURB, परटर्ब। और पेरूज, PERUSE, पेरूज। चलिए फटाफट नोट करिएगा। पहला वर्ड परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब होता है अनइंथुसियास्टिक, बिना किसी उत्साह के या केयरलेस। जो इंसान लापरवाह होते हैं अपने कैरियर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, काल परफंक्ट्री कहलाते हैं, अनइंथुसियास्टिक कहलाते हैं। क्योंकि when you have no enthusiasm or no interest about your career, about your life, about any topic, about any subject, then you are perfunctory. अगला वर्ड आपका है पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है एज, किनारा, या कह सकते हैं स्कर्ट, ये कह सकते हैं बाउंड्री, बाहरी किनारा, पेरीफेरी कहलाता है। और पेरीफेरी से एक वर्ड बन जाता है पेरिफेरल, और ये हो जाते हैं अनइम्पॉर्टेंट। यानी जो लोग सिर्फ पेरीफेरी पे रहते हैं, बाहर बाउंड्री पे रहते हैं, सेंटर पे नहीं आते हैं, वो पेरिफेरल हैं, अनइम्पॉर्टेंट हैं, कम महत्वपूर्ण। अगला वर्ड परजूरी। परजूरी का मतलब होता है लाइन अंडर ओथ, यानी सौगंध खा के झूठ बोलने वाले परजूरी कहलाते हैं। यानी वन हु टेल्स अ लाई इन कोर्ट, परजूरी कहलाते हैं।
जो परजोरी वर्ड बनाया गया है परजोर से, परजोर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टेल अ लाई, इन कोड, झूठ बोलना। और जो परजोर करते हैं वो परजोरी कहलाते हैं, सौगंध खा के झूठ बोलने वाले होते हैं, ये झूठी गवाही देने वाले होते हैं। अगला वर्ड पेरिपेटेटिक, मतलब होता है वांडरिंग, जो यहां से वहां पर घूमते रहते हैं, या आइटिनरेंट होते हैं, जो वांडर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पेरिपेटेटिक रहते हैं। बनाया कैसे कि पेटेट होता है मूव करना, पेरी में से अराउंड, हर तरफ घूमते रहते हैं। अगला है परमिएट। परमिएट का मतलब होता है स्प्रेड, स्कैटर, फैल जाना, बिखर जाना, परमिएट करना होता है। अगला है परनिशियस। परनिशियस का मतलब होता है घातक, डेडली, फैटल, नाकुअस, नॉक्सियस, खतरनाक, परनिशियस कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब होता है PRIVILEGE, प्रिविलेज कहलाता है, या स्पेशल राइट, विशेषाधिकार, परक्यूजिट कहलाते हैं, प्रिविलेज या स्पेशल राइट। अगला है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेवेंट या रिलेटेड, किसी से संबंधित लोग पर्टिनेंट कहलाते हैं। और पर्टिनेंट का अपोजिट हो जाता है इम्पर्टिनेंट, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेवेंट। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका परटर्ब है। परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, परेशान करना, ट्रबल करना, परेशान करना, परटर्ब करना। और एडजेक्टिव बन जाता परटर्बेबल, परेशान करने योग्य। और अगला वर्ड है पेरूज। पेरूज का मतलब ये वर्ब है टू स्टडी केयरफुली, किसी के मामले में ध्यान से पढ़ाई करना, पेरूज करना होता है। और पेरूज वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है पेरूजल, और स्टडी का नाउन बन जाता है स्टडीज या अध्ययन कहलाता है। लेट्स हैव अ रिवीजन। परफेक्टली अनएंथुसियास्टिक, बिना किसी उत्साह के। पेरिफेरी एज, किनारा, परचूरी, लाइंग अंडर ओथ, सौगंध खा के झूठ बोलना। पेरिपेटेटिक, वांडरिंग, घूमने वाला। परमिएट, स्प्रेड, फैल जाना। परनिशियस, डेडली, घातक। परक्यूजिट, प्रिविलेज, स्पेशल राइट। पर्टिनेंट, रिलेवेंट, संबंधित। परटर्ब, डिस्टर्ब करना। और पेरूज होता है स्टडी केयरफुली। चलिए बच्चों नेक्स्ट वर्ड्स करते हैं, अगले कुछ वर्ड्स। और अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट वर्ड, लास्ट पड़ाव पर है। पहला वर्ड आपका है परमिट। Your first word is permit. PERVADE, permit. Petulant, PETULANT. Philanthropy, PHILANTHROPY, philanthropy. Philistine, PHILISTINE, Philistine. Pious, PIOUS,
पिवोटल, PIVOTL, पिवोटल। प्लैकेट, PLACATE, प्लैकेट। प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव। प्लेटिट्यूड, PLATITUDE, प्लेटिट्यूड। और प्लेबेइयन, PLEBIAN, प्लेबेइयन। चलिए फटाफट नोट करें इन लास्ट वर्ड्स को। पहला वर्ड परवेट। परवेट होता है फैल जाना, बिखर जाना, वर्ब है। इसका मतलब होता है स्कैटर, या पीछे भी पढ़ाया था मैंने आपको, परमिएट, या कह सकते हैं स्प्रेड, बिखर जाना, फैल जाना, परवेट करना। परवेट वर्ब है, इसका एडजेक्टिव बन जाता है परवेसिव, जो चारों तरफ फैला रहता है, क्या कहलाएगा? परवेशिव कहलाता है। अगला वर्ड पेचुलेंट। पेचुलेंट का मतलब होता है रूट, अभद्र कहलाता है। इम्पुडेंट कहलाता है, ऑब्डुरेट कहलाता है पेचुलेंट। और पेचुलेंट का नाउन बन जाता है पेचुलेंस, बन जाता है रूटनेस, अभद्रता बन जाता है, पेचुलेंट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फिलैंथ्रोपी। देखिए कैसे बनाएगा। फिल मींस लव होता है, एंथ्रोपी मींस मैनकाइंड होता है, तो मीनिंग हो जाता है लविंग मैनकाइंड, मानवता से प्यार करने वाला। और जो फिलैंथ्रोपी रखता है वो इंसान फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है, मानव प्रेमी कहलाता है। और फिलैंथ्रोपी का अपोजिट बन जाता है मिजैंथ्रोपी, हेटिंग मैनकाइंड। और जो मिजैंथ्रोपी रखता है वो इंसान मिजैंथ्रोपिस्ट कहलाता है, वन हू हेट्स मैनकाइंड। या फिलैंथ्रोपी का अपोजिट मिजैंथ्रोपी, और फिलैंथ्रोपिस्ट का अपोजिट हो जाता है मिजैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है इग्नोरेंट, अननोन। वह इंसान जो अपने किसी सब्जेक्ट के लिए अज्ञानी है, अननोन है, फिलिस्टाइन कहलाता है, इग्नोरेंट कहलाता है। एक लिंक बना लो कि फिलिस्तीनी लोग जो होते हैं वो इंग्लिश के प्रति फिलिस्टाइन होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, अज्ञानी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका पायस। बच्चों पायस का मतलब होता है होली, पवित्र। पायस का मतलब होता है सैक्रेड, पायस का मतलब होता है पवित्र कहलाता है। और पायस का अपोजिट हो जाता है इम्पायस, अनहोली कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है पिवोटल। बच्चों पिवोटल का मतलब होता है क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कहलाता है, पिवोटल कहलाता है। क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्लैकेट। प्लैकेट का मतलब होता है शांत करना, मिटिगेट करना, अलिविएट करना, मॉडिफाई करना, प्लैकेट कहलाता है। प्लैकेट से प्लैकेशन बन जाता है नाउन, एडजेक्टिव बन जाता है प्लैकेबल, शांत करना, सेटिस्फाई करना। अगला बात प्लेंटिव होता है शिकायत करने वाला, वन हु कंप्लेन्स।
जो किसी के खिलाफ कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, प्लेंटिफ लाता है। देखिए याद करना बहुत आसान, कंप्लेन, प्लान करने वाला, कंप्लेन करने वाला, प्लेंटिफ। अगला वर्ड प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड मीन्स होता है कॉमन और ट्राइट रिमार्क, एक सामान्य सेंटेंस जिसे प्रोवर्ब कह सकते हैं, कहावत कहलाता है। इसके और मीनिंग होते हैं, पास्टुलेट कह सकते हैं, प्रिसेप्ट कह सकते हैं, पास्टुलेट कह सकते हो, प्रिसेप्ट कह सकते हो, प्लेटिट्यूड, एक्सियम, मैक्सियम, एफोरिज्म तमाम वर्ड्स होते हैं। बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट वर्ड की ओर, प्लेबियन। प्लेबियन मीन्स होता है कॉमन या ऑर्डिनरी, जो साधारण लोग होते हैं, सिंपल लोग होते हैं, इसे हम सिंपल कह सकते हैं। ये थे आज के वर्ड्स, फटाफट क्विक रिवीजन कर लें। परवेट, स्कैटर, फैल जाना, परमिएट। पेचुलेंट, रूड, अभद्र, फिलैंथ्रोपी, लविंग मैनकाइंड। फिलिस्टाइन, इग्नोरेंट, अज्ञानी। पायस, पवित्र, होली। पिवोटल, इम्पोर्टेंट। प्लैकेट, मिटिगेट, शांत करना। प्लेंटिव, कंप्लेन करने वाला। प्लेटिट्यूड, कहावत, कॉमन रिमार्क। और प्लेबियन होता है साधारण, ऑर्डिनरी, कॉमन। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स। उम्मीद है आपको ये 50 वर्ड्स तैयार हो चुके होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।